अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 आज जो आपका लेक्चर है वो लेसन नंबर 5 और इसकी जो है तशरीह जो होगी, नज़्म है ये हमारे वतन का निशान। और कल भी मैंने आपको बताया था कि ये एक नज़्म है जिसकी तशरीह करनी है। नज़में हमने कोई भी नहीं छोड़नी पेंडिंग। पेपर में आपकी नज़मों की तशरीह आएगी और लाजमी आएगी, जैसे कि 6-7 में आता था। आपने उसकी जो है पैराग्राफ आपको इसी तरह से आएगा, या 2 अशार आ सकते हैं 5 नंबर के, और शायर का नाम भी लिखना है आपने, नज़्म का उन्वान भी लिखना है, जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा। कल मैंने आपको याद होगा कि इसकी रीडिंग की थी, इसका तदरीसी मकासद आपको बताए थे, और साथ मैंने ये बताया था कि आपने इसके अल्फाज बाइनी जो है वो अच्छे से याद करने हैं। अब इसमें जब हम इसकी तशरीह करने लगेंगे, अल्फाज मायनी जो आपने याद किए होंगे, जो आप मुझे साथ साथ बताते जाएंगे, उसके मुताबिक मैं आपके सामने इसकी तशरीह जो है वो करती जाऊंगी। और नीचे हमने एक हेडिंग दे देनी है तशरीह की, यानी कि नज़म का उन्वान, शायर का नाम, और फिर नीचे हम दे देंगे तशरीह। अच्छा जी, अब मैं ये पहला जो है बंद जो है, पैराग्राफ हमेशा नसर का होता है, प्रोज का होता है, और जो शायरी में इसका बंद होता है 4 लाइनों का, 5 लाइनों का। तो उसका पहले बंद की जो है अब मैं आपके सामने रीडिंग करती हूँ, आपने मुझे मुश्किल अल्फाज के मीनिंग बताने हैं। इससे रश्के फलक है जमीने वतन, इससे रोशन हुई है जबीने वतन, जर्रा जर्रा वतन का हुआ ज़ौफिशां, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। रश्के फलक, रश्के फलक का क्या मतलब है, कौन बताएगा जी? रश्के फलक जी, जबेब, आयजा, मिस किसी के बराबर होने की कोशिश करना, सॉरी, किसी के बराबर होने की ख्वाहिश। फलक कहते हैं, एक मिनट बेटा, फलक कहते हैं आसमान को, आसमान, ठीक है, ऐसा ही और है ना। और रश्क करना यानी फख्र करना होता है ना, रश करना, किसी अच्छी पोस्ट वाले को देख के, किसी अच्छी गाड़ी को देख के हम रश करते हैं कि काश ये भी हमारे पास हो। तो रश करना, फख्र करना। अब आइए मैं पहले मीनिंग लिख लूं, फिर मैं के बराबर आपको होने इसकी के तशरीह बताते जाऊंगी। इससे रोशन हुई है जबीने वतन, ये भी मुरक्कब इजाफी है, नून के नीचे जेर है। जबीन किसको कहते हैं, कल मैंने यहाँ लिखे माथा, पेशानी या फिर माथा, पहचान, पेशानी या फिर माथा, वतन की पेशानी। जबीने वतन का मतलब है वतन की पेशानी। वतन की पहचान। आगे है जनाब, जर्रा जर्रा, कोना कोना, वतन का हुआ जोफशां। जोफशां का मतलब है रोशन, रोशनी मुनव्वर। देने वाला, शाबाश, रोशनी बिखेरना, रोशनी बिखेरने वाला, रोशनी देने वाला, रोशनी देने वाला, शाबाश जी। अब ये हो गए इसके मीनिंग, और इसके बाद हमने किस पैटर्न पे जाना है। नज़म का उन्वान होगा हमारे वतन का निशान, शायर का नाम होगा जमीलुद्दीन आली। जमीलुद्दीन आली। अब हमने जो है इसकी तशरीह कैसे करनी है, इसकी तशरीह इन्हीं मीनिंग को देखकर इसी की बेस पे हमने करेंगे कि शायर जमीलुद्दीन आली, नाम नहीं हम लिखते होते, हम जस्ट इतना ही बताते हैं कि शायर कहता है कि हमारा कौमी परचम हमारी इज्जत और शान की इलामत है, क्योंकि जो उन्वान है हमारे वतन का निशान, ये मैंने कल भी आपको बताया था, ये हमारे झंडे के ऊपर है, फ्लैग के ऊपर है ये पोएम, कि हमारे झंडे से पूरी दुनिया में हमारी इज्जत है। रश्के फलक यानी हमारा झंडा हमारे लिए इतना काबिल एहतराम है, और हमारा वतन हमारे लिए इतनी इज्जत का बाइस है और बाइस आबरू है, इसी की आबरू से हमारी आबरू, इसी की इज्जत में हमारी इज्जत है कि इस पर आसमान भी फख्र करता है। ये जस्ट वैसे एक मुहावरतन उन्होंने यूज किया है। शायर कहता है कि हमारा कौमी परचम हमारी इज्जत और शान की इलामत है, और इस झंडे की वजह से पूरी दुनिया में हमारी इज्जत है। हमारे झंडे की बदौलत हमारे वतन की पेशानी रोशन है, इससे रोशन हुई है। इससे क्या मुराद है, झंडा, यानी इस झंडे से,
झंडे से हमारे वतन की पेशानी रोशन हुई है। कितना अच्छा लगता है कि जब कोई गेम्स होती हैं या बाहर कोई इजलास होते हैं तो उनमें हमारा परचम जो है वो लहरा रहा होता है, और कितनी खुशी होती है देख के, जैसे ओलंपिक्स वगैरह में कि हमारे जो वतन का जो फ्लैग है वो लहरा रहा होता है। तो ठीक है, तो जनाब इससे क्या है कि हमारे वतन की पेशानी रोशन है, और इस झंडे की वजह से हमारे वतन का कोना कोना रोशन है। जोफिशा, रोशनी देने वाला। देखिए मैं इन्हीं अल्फाज को यूज करके तशरीह कर रही हूँ, कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं यूज कर रही। इसी झंडे की वजह से वतन का कोना कोना, जर्रा जर्रा महक रहा है, रोशन है। क्योंकि कैसे रोशन है? अब देखिए 14 अगस्त जब आती है, 23 मार्च, खास तौर पे 14 अगस्त और 23 मार्च के दिन दो अहम दिन है जब हर घर पे, सरकारी इमारतों पे तो झंडा लगता ही है, हर घर पे झंडियां लगाए जाते हैं। कितना अच्छा लगता है, बाजार सज जाते हैं, गलियां बाजार सजाए जाते हैं। तो इस हमारे वतन का कोना कोना इस झंडे की वजह से रोशनी बखेर रहा है। ठीक है, आजादी एक नेमत है, कल भी मैंने डिस्कस किया था और आपको पूरा बैकग्राउंड बताया था मुसलमानों की हिस्ट्री का कि कैसे उन्होंने 1000 साल तक हुकूमत की, अंग्रेजों ने इक़्तिदार संभाल लिया 1857 में, और उसके बाद हिंदू पे वो काबिज होना चाहते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कायदे आज़म की जहानत की वजह से और उनके मुस्बत और ठोस दलाइल से हमने अलग मुल्क ले लिया। हमने किसी गोली से, तलवार से, तीर से अपने मुल्क को हासिल नहीं किया, कायदे आज़म की ज़हनी इस्तात की वजह से, और उनके दलाइल ऐसे थे कि अंग्रेज मजबूर हो गए थे उस मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम करने के, यानी एक हिस्सा इंडिया के पास चला जाएगा और दूसरा जो है मुसलमानों। अच्छा जी, तो आज़ादी की बात हो रही थी कि आज़ादी एक नेमत है, और ये निशान हमारे वतन का निशान है। ये निशान कौन सा? ये झंडे का जो निशान है, ये चांद और हमारे तारा वतन का बना हुआ है, और इस तरह करके जो झंडा है ये हमारे वतन का निशान है, जो कि हमारे वतन का बताता है कि हम एक आजाद मुल्क में रह रहे हैं, क्योंकि गुलाम मुल्कों का, कौमों का झंडा नहीं होता। गुलाम मुल्कों का या गुलाम कौमों का झंडा नहीं होता, ये आप सब लोग इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं, ऐसे ही है ना? यस। तो अब आपने इसकी समझ आपको अच्छे तरीके से आ गई। अब मैं सेकंड की तरफ चलूं। तुमने यूज करना है पेन? जी, ये हिलाल आब है तेगे हमदार की, ये हिलाल आब है तेगे हमदार की। यहाँ पे मैं जो है इसका लगा लेती हूँ। ये हिलाल आब है तेगे हमदार की, साथ साथ मीनिंग भी लिखते चले जाएंगे और इसी तरह से इसको हम तशरीह करते जाएंगे। ठीक है, ये हिलाल आब है तेगे हमदार की। आगे क्या है? ये सितारा चमक बख्ते बेदार की, ये सितारा चमक बख्त बेदार की। आगे है ये निशान कौम की, कौम की सितवतों का निशान। सितवत कहते हैं बुलंदी, अजमत। एंड वाली लाइन रेज नहीं करूंगी क्योंकि एंड वाली लाइन में वही है, ये निशान, ये हमारे वतन का निशान। ठीक है, अब इसके मीनिंग की तरफ चलते हैं। हलाल का क्या मतलब है? पहली रात के चांद को हलाल कर। अच्छा जी, ये अदन को जो है बच्ची एक मेरी, वो कह रही है ये आज का सबसे मजे का लेक्चर है। इसका मतलब है बहुत ही मुहिब्बे वतन है, पेट्रियोटिक हैं आप। ठीक है, अच्छा जी, हलाल। जवेब आपने कुछ कहा बेटे? हलाल पहली रात के चांद को। पहली रात के हाँ जी, चांद बिल्कुल ठीक, पहली रात के चांद को कहते हैं हलाल। आप पानी को कहते तेगे हैं। हमदार, तेज तलवार को। बिल्कुल, एक तलवार और हमदार तेज तलवार। हमदार, हमदार मैंने कल भी आपको बताया था, ऐसे करके मुरी हुई, हम खाई हुई। तेरी तलवार, तेरापन, तेरी तलवार। ये सितारा चमक बख्त बेदार की। बख्त किसको कहते हैं? बख्त, किस्मत।
हाँ जी, किस्मत वेरी को। गुड। बख्त का मतलब है किस्मत, और बेदार जागना, बेदार बेदार कहते जागना, हैं जागती हुई, जागना, जागना। जागने वाली जागने की। आंख। अच्छा, सितवतों, सितवत का क्या मतलब है? बुलंदी, शानो, हाँ जी, शानो शौकत, बुलंदी, सितवत का क्या मतलब है? बुलंदी, शानो शौकत, शानो शौकत, वेरी रब्बो गुड। दबदबा। अभी मैंने लिखते हुए भी आपको बता शानो दिया, शौकत। शानो शौकत। चलें जी, अब इसकी हम तशरीह करते हैं। शायर कहता है कि ये जो झंडा निशान है झंडे का, झंडे के अंदर बना हुआ चांद जो है, ये चांद नहीं, ये दुश्मनों के लिए एक मुड़ी हुई तलवार है, तिरछी तलवार है, टेढ़ी तलवार है, ये दुश्मनों के लिए है, तिरछी। शायर ये कहता है कि हमारे झंडे के ऊपर ये जो चांद बना हुआ है, ये हमारे मुल्क के दुश्मनों के लिए एक तिरछी तलवार है। और जैसे कि तलवार भी ऐसी जैसे कि हिलाल होता है, हलाल जो कि पहली का चांद बहुत बारीक होता है, इसी तरह से जो चांद जहाँ पे बना हुआ है, ये चांद नहीं, ये दुश्मनों के लिए एक तिरछी तलवार है, जो अल्टीमेटम देता है कि कोई हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता, क्योंकि इसकी हिफाजत के लिए हमारे कौम के जवान जो हैं वो दिन रात जागते हैं, पहरा देते हैं। इसलिए मिस ये अलर्ट रखता है झंडे पे बना हुआ निशान कि देख लो ये तलवार है तुम्हारे लिए, तुम्हारे जो सरों पे लटक रही है। मिस फिर हमारे झंडे पर बना हुआ सितारा, अब अगली लाइन की तरफ जा रही हूँ। ये हमारे झंडे पर बना हुआ सितारा इस बात की इलामत है कि ये बड़ी शान वालों का परचम है, कि ये जो निशान है ये बहुत शानदार कौमों का एक परचम है। जी बेटा, आप कुछ कहना चाह रहे हो? जी तिरछी कैसे लिखते हैं? चले मैं कंटिन्यू करें जी, कि ये जो सितारा है ये बख्ते बेदार, ये इस बात की इलामत है कि बड़ी ऊंची शान वालों का, किस्मत वालों का ये परचम है। और जो निशान हमारे परचम पर बना हुआ है वो दुश्मन के लिए तेज धारीदार तलवार है, जो उनको इस बात का अलर्ट रखती है, इस बात को बताती रहती है कि अगर तुम में से किसी ने हमारे परचम की तरफ, हमारी वतन की तरफ भी देखा तो हम जो है तुम्हें नेस्तो नाबूद कर देंगे। नेस्तो नाबूद का मतलब होता है खत्म कर देंगे, क्योंकि ये निशान हमारे प्यारे प्यारे वतन का निशान है, क्योंकि ये झंडे का पर बना हुआ निशान हमारे वतन का निशान है, और ये निशान कौमों की ऊंची शान और शौकत वाली कौम का निशान है। लिहाजा ये निशान हमारे लिए बहुत ही बाबरकत है, इज्जत वाला है, जिसकी हिफाजत हम करते हैं, और हम चूंकि इसके दम से हैं, वतन से है, इसी में हमारी इज्जत और इसी में हमारी आबरू है। ठीक है, ये इसकी तशरीह थी। अब मैं थर्ड वाले की तरफ चल रही हूँ। ये निशान जिससे लर्जा थे रोमो अजम, लर्जा डरने वाला, शाबाश, वेरी गुड। आज तो बच्चे मुझे लगता है बहुत ही एक्टिव होके बैठे हुए हैं। ठीक है बेटा, मैं जरा लिख लूं। ये निशान जिससे लर्जा थे रोमो अजम, अजम, आगे है ये निशान जिससे तरसा थे, ये निशान जिससे तरसा थे, तरसा का मतलब है खौफजदा। हजम, खाकानो अलम। खाकानो हजम, ये निशान जिससे सरनिगू एक जहां, एक जहां, ये निशान, ये हमारे वतन का निशान, बच्चों अपने माइक म्यूट कर दो। अच्छा जी, लर्जा का मतलब क्या बताया है? डरने वाला, डरने वाला, डरने खौफजदा। वाला। तरसा, डरा खौफजदा। हुआ, खौफजदा, डरा, खौफजदा डरा हुआ। सरनिगू, सर झुका झुका हुआ, कर रखना, सर झुका सर के झुका रखना। कर रखना, जी, झुका सर हुआ, झुका के रखना, झुका हुआ। झुका हुआ, झुका हुआ सर, या सर झुका कर रखना, एक ही बात हो गई। अच्छा जी, जहां, जहां, दुनिया,
ठीक, अब इसका क्या तशरीह होगी, कौन बताएगा? मैं बताऊं? मिस 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 ये रोमो अजम क्या होता है? मिस अच्छा जी, अब ये Yes. है कि शायर कहता है कि हमारे झंडे की शान ऐसी है कि इससे बड़ी बड़ी ताकतें भी खौफजदा रहती हैं, यानी कि वो लोग हमारे आगे जो है सर नहीं उठा सकते, यानी एक दुनिया मिस हमारे इस झंडे से। जी बेटा। मिस ये रोमो अजम क्या होता है? रोम जो है बेटा, रोम भी एक मुल्क है, और अजम यानी एक अरब और अजम। अरब जो थे, जो लोग अरब में रहते हैं वो अपने आप को अरबी कहलाते थे, और अजम जो थे यानी गैर अरब के अलावा बाकी ममालिक के लोगों को वो अजमी कहते थे। जैसे है तुम में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा दिया तो आपके अल्फाज यही थे ना कि आज से तुम में से किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत नहीं, तुम में सबसे ज्यादा फजीलत वाला वो है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार है। ऐसा ही है ना? तो गैर अरब के लोगों को अजमी कहा जाता है, दूसरे दुनिया के रहने वालों को। यहाँ मुराद दूसरे ममालिक के लोग। और रोम आपको पता है एक कंट्री का नाम है, रोम ऐसे ही है, ठीक है, रूमी जो कहलाते हैं। अब शायर ये कहता है कि हमारा झंडा ऐसा है कि इससे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं वो लर्जा कांपती हैं, क्योंकि हमारे फौजी जवानों की ताकत की वजह से हमारे झंडे की इतनी हैबत है कि लोग जो हैं वो कांपते हैं, वो डरते हैं कि हम जो है अगर इससे हम लोगों ने आंख उठा के भी देखा तो हमारी जो है खैर नहीं है, हमारी आंखें निकाल ली जाएंगी। और वाकई ऐसी ही बात है। तो ये झंडा जो है हमारे कौम के लिए एक, हमारे लिए तो बड़ा खूबसूरत निशान है, लेकिन वो हमारे दुश्मन हैं उनके लिए एक अल्टीमेटम है कि वो इसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। अच्छा जी, इससे डरते हैं, डर के कांपते हैं वो लोग, और इसीलिए वो झुक के रहते हैं, यानी उनके सर झुके हुए रहते हैं, वो सर नहीं उठा सकते हमारी इनकी हैबत के सामने, हमारे फौजी जवानों की हैबत के सामने। तो यहाँ पर इस चीज की तरफ ही उनको ही बताया गया है कि आज नहीं, आज से पहले भी हमारे जो मोमिन मुजाहिदीन थे, जो अल्लाह की राह में निकलते थे, और आपने देखा होगा सबसे आगे एक जो चलता था कमानदार, उसके हाथ में झंडा होता था, हर कबीले का अपना झंडा होता था। जब वो जहाद के लिए निकलते थे उनके हाथों में झंडे होते थे, अगर आप हिस्टोरिकल कोई ड्रामास देखते हैं तो ये वो निशान होता है हर कौम का जो कि बताता है दुनिया की ताकतों को कि हम क्या हैं। तो हमारे झंडे के निशान के लिए किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमसे आगे सर उठा के चले। और रोमो अजम जैसी ताकतें जो हैं, रोम यानी कि रोमी जो हैं, ईरानी जो हैं, अफगानी जो हैं, और जो दूसरी दुनिया के रहने वाले लोग हैं जो कि मुसलमान नहीं है, मुसलमानों की या मोमिनों की बात नहीं कर रहे, जो मुजाहिदीन की बात नहीं कर रहे, जो लोग अल्लाह पे ईमान रखते हैं उसकी बात नहीं कर रहे, बल्कि दूसरे लोगों की, गैर मुस्लिम की बात हो रही है जो कि ताकतवर समझते हैं अपने आप को। ये बड़ी बड़ी ताकतें थी ना उस दौर में, रोमोजम, और कहते हैं कि इसी में इनकी हिम्मत नहीं है कि ये हमारे इस झंडे के आगे सर उठा सके, क्योंकि हमारी परचम की शान ही ऐसी है कि बड़ी बड़ी शानदार ताकतें भी इसके आगे सर झुकाकर रहती हैं। क्यों? क्योंकि यह निशान हमारे वतन का प्यारा प्यारा निशान है। तो हमारा वतन जो है और उसका झंडा जो है वो हमारे लिए तो बाइस एहतराम है, लेकिन दूसरे लोगों के लिए वो हैबत का बाइस है, डर का बाइस है। लोग थर्राते हैं, जो दुश्मन है वो सर उठाने से पहले 10 बार सोचेंगे कि हम इस कौम को ललकार दिया तो हमारी इसमें खैर नहीं है। ठीक है, अच्छा जी आगे चलें, कितना टाइम रह गया है कि आज 3 कर लें? काफी है जी
5 मिस मिनट अभी रह गए 5 मिनट्स तीन पड़े तो हैं। हाँ जी, नहीं मैं अब स्टॉप 3 करूंगी तो हो गए। क्योंकि 5 मिनट का जो है अभी मैं आपको बेटा इसके तीनों के तशरीह सेंड कर देती हूँ, ठीक है। कल मैंने साथ साथ ही कर दी थी, वो जरा ज्यादा सही रहता है। मैं अभी नोट्स खोल के आपको इसकी तशरीह भी सेंड कर देती हूँ। अब कल हम बाकी ओके इंशाल्लाह मिस। 3 या 4 जो भी बंद रह गए हैं वो करेंगे, ठीक है बेटा। आज का आपका काम ये है ओके मिस। कि ओके मिस। आपने इसको लर्न करना है। 6 बंद है, 7 है, कल हम चारों की ओके तशरीह कर मिस। लेंगे। जी बेटा, मिस जी जी। ये सेकंड लाइन में बंद नंबर 3 की सेकंड लाइन में लास्ट वर्ड क्या है? हाकानो जम, इसका मायने क्या है मिस? बेटा ये बादशाहों के अलकाब हैं। हाकान ईरान के शहंशाह का लकब था, जम जमशेद का। ये बादशाहों के ऊपर वो कंट्रीज के हैं और नीचे ये बादशाहों के अलकाब जिनको पुकारते थे, जैसे शहंशाह, जैसे हम लोग पुकारते हैं ना बादशाह है, हमारे मुल्क का बादशाह, हमारे मुल्क का शहंशाह, तो ये उन लोगों के जो हैं वो मिस। नेम है, अलकाब है, ठीक है। ओके मिस। चलें जी, जज़ाकल्लाह। अभी मैं आपको सेंड कर रही हूँ बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज मिस। मिस। अल्लाह हाफिज।